हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल टू। और मैं प्रतिमा आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। शायद आगे जाकर आप इस वीडियो में सुनेंगे कि मैंने बोला है कि मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी। सच में मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, फिर भी मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें बहुत सारी जानकारी है, तो मुझे लगता है आप सभी को ये जानकारी मिल जाए, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अभी मैं हूँ ऋषिकेश और आप देख सकते हैं अभी मैं यहाँ घाट पे खड़ी हूँ और आगे जाकर मैं आपको राम झूला दिखाऊंगी। और एक बार मैं ऋषिकेश ज़रूर आऊँगी और उस वक्त मैं बहुत अच्छे से ऋषिकेश को एक्सप्लोर करूँगी। ये वीडियो मैं बना रही हूँ सिर्फ जानकारी के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और जब आप ऋषिकेश आएंगे उसके पहले ये जानकारी देख कर आइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी हम आए हैं राम झूला जो ऋषिकेश में है। हेलो, हाय। बड़ी वाली गाड़ी, छोटी वाली मैंने आपको कहा था ना कि आपको हमेशा अच्छी गाइड के साथ आना चाहिए। तो इस बार जो मेरा ट्रिप था ना, वो केदारनाथ का तो अच्छा हुआ, लेकिन थोड़ा मैनेजमेंट गड़बड़ है। तो मैंने सोचा यहाँ का व्लॉग मैं नहीं बना रही हूँ, यहाँ पे स्पेशली आके ऋषिकेश और हरिद्वार में एक्सप्लोर करूँगी। तब इन डिटेल मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। फ़िलहाल तो मैंने ऐसे ही आई हूँ तो वीडियो निकाल लिया है, तो आप भी इसके मज़े लीजिए। ये है राम झूला और यहाँ हम लोग अभी फटाफट जा रहे हैं, मतलब जो टाइम ले के दर्शन होना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा हमारा। तो मैंने सोचा ऐसे घाई में वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं है। तो बस ये ग्लिम्सेस है, जब अगली बार आऊँगी इन डिटेल वीडियो बनाऊँगी पक्का। अभी राम झूला क्रॉस करके हम लोग आए हैं रामेश्वर टेम्पल। और आप ये टेम्पल मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जहाँ पे आप लोग आए हैं, इस राज्य का नाम सबको पता होगा, उत्तराखंड। और आज जहाँ आप किसी अपने बाबा परदादा से पूछेंगे, अगर जिंदा होंगे तो, या नहीं तो उनके पूछना, अगर कोई ऐसे 60-70 साल का होगा, कि उनके पिताजी या उनकी जो अगले जो लोग थे वो कैसे जाते थे केदारनाथ। तो गाड़ी भी नहीं, बस भी नहीं, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी सिर्फ ऋषिकेश तक आता था। और यहीं से पैदल यात्रा स्टार्ट होती बद्री केदार की। 1-2 महीने आप लोग पैदल ही घूमते थे, सब जंगल होता था। इसका नाम होता था यात्रा, यानी यात्रा, जा रहे हैं। जब तक सही सलामत वापस ना आ जाए उम्मीद नहीं रहती है, भगवान भरोसे रहते हैं। अब मान लीजिए उस टाइम में कब जंगली जानवर मार जाए, कब लैंडस्लाइड हो जाए, अभी भी कब बस खाई में गिर जाए, कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। तो देखिए ये चीज़ होता है, यात्रा में ये सब दिक्कतें परेशानी होती हैं, उस चीज़ को माइंड नहीं लेते, क्योंकि हम पिकनिक पे नहीं जा रहे हैं। हाँ। हम यात्रा पे हैं, ठीक है। तो अब जब हरिद्वार में आप आ जाते हैं तो यात्रा आपकी स्टार्ट हो जाती है, चाहे ऋषिकेश ही घूमने क्यों ना हो। तो पांडव भी जब निकले तो ऐसा नहीं कि हमारी और आपकी भगवान शिव परीक्षा ले रहे हैं। भगवान शिव को मालूम पड़ा कि पांडव आ रहे हैं, तो वो वहाँ से चल दिए किधर, अपने निवास स्थान कैलाश। जब जाने लगे तो पांडव ने उनका पीछा किया, फॉलो किया। वही पांडव पीछा करते समय यूपी से होते हुए फिर हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, आप ऐसे गए थे। पहला नाइट स्टे कहाँ की? पहला नहीं ऊपर गुप्त काशी नाम क्यों है? क्योंकि जब पांडव भगवान शिव के करीब पहुंचे तो भगवान शिव ने क्या किया, देखा कि पांडव नजदीक आ गए तो उन्होंने भैंस का रूप ले लिया। नंदी नहीं, भैंस में फीमेल नहीं, मेल, भैंसा। मराठी आप लोग? हाँ। मराठी में रेड़ा बोलते हैं, रेड़ा। तो रेड़ा का रूप ले लिया। फिर उन्होंने क्या किया, रेड़ा का रूप लेके वहां से भागे ऊपर की तरफ जिधर मंदिर है, और माता पार्वती को उन्होंने गर्म पानी के कुंड में छुपाया। इसको गौरी कुंड बोला जाता है, इसीलिए गौरी कुंड से यात्रा स्टार्ट होती है। तो पांडव ने भी उनको दौड़ाया। देखिए कितना दूर से पांडव भागते भागते उनके पीछे आ रहे, तमाम दिक्कतें उनको भी हुई होंगी। जब वो ऊपर पहुंचते हैं, नीचे से लेकर 20 किलोमीटर का जो ट्रैक है, अगर आप पैदल गए होंगे, पैदल गए थे, चाहे पैदल जाओ चाहे घोड़े जाओ, आपने देखा होगा एक चीज, नीचे से लेकर मंदिर के बीच में कहीं भी कोई मैदानी एरिया है, फील्ड टाइप नहीं है। लेकिन जैसे ही मंदिर के पास पहुंचते हैं, चारों तरफ पहाड़ है, बीच में मंदिर है और बाकी पूरा मैदान है चारों तरफ। मतलब एक घाटी है, घाटी बोलते हैं जो दो पहाड़ों के बीच में वैली हो, उसको घाटी बोलते हैं। तो जब मंदिर के पास आप पहुंचे होंगे तो ऐसे मंदिर है जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, ठीक इसी पोजीशन में ये गेट है सामने का, जहाँ मंदिर है। राइट और पीछे भीमशिला पत्थर है। दाहिने साइड में एक और मंदिर है पहाड़ के ऊपर, हाँ, भैरव मंदिर, भैरव बाबा।
गए थे क्या आप लोग? हाँ। जिस पर्वत पे भैरव मंदिर है उस पर्वत का नाम है मेरू, ओ मेरू पर्वत। और ठीक उसके सामने वाला जो पर्वत है उसका नाम है सुमेरु। मेरू सुमेरु पर्वतों के बीच की घाटी को केदार घाटी बोलते हैं। हमारे ग्रंथ है उसका नाम है केदार खंड। उस ग्रंथ के अनुसार बोलते हैं जब पांडव वहाँ पहुँचे और सोचे कि भगवान शिव तो मिल जाएंगे, तो भगवान शिव ने क्या किया, हजारों लाखों की संख्या में पूरी घाटी में रेड़ा ही रेड़ा हो गए, भैंस ही भैंस हो गए, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही ओरिजिनल थे, बाकी सब उनकी परछाइयाँ रूप थे। अब भीम जो है देखिए पांडव में सबसे ज्यादा एग्रेसिव है, उनको गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। वो फ्रंट पे आए, बोले बहुत हो गया, बहुत परीक्षा ले ली, 1000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, अब बर्दाश्त के बाहर है। तो भीम ने क्या किया, मेरू पर्वत के जस्ट बगल में खड़े होके, देखिए वो लोग भी किसी न किसी देवी देवता के रूप थे, अपार शक्तियां थी पांडवों के पास। भीम ने पर्वतों से भी कई गुना ऊंचा अपना रूप किया, विराट रूप किया, और मेरू पर्वत से सुमेरु पर्वत के बीच में अपनी पैर को ऐसे टिका दिया, रख दिया, यानी एक ब्रिज बना दिया। तो जितने भी साधारण रेड़ा थे, भैंस थे, उनके पैर के नीचे से निकल के इधर उधर भागने लगे, क्योंकि भीम को मालूम था कि अगर भगवान होंगे तो भगवान कभी पैर के नीचे से नहीं गुजर सकते। हाँ। तो काफी दूर एक भैंस जो है जमीन के अंदर घुस रहा था, जो जमीन के अंदर घुस रहा था, तो भीम ने पहचान लिया कि हो नो भगवान शिव हैं, ये पैर के नीचे से ना जाके जमीन में घुस रहे हैं और यहाँ से फिर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को इशारा किया, थोड़ा सा हिस्सा बचा है पीठ, उस भैंस का बाकी का अंग सब जमीन में चला गया था, पूंछ के ऊपर वाला जो हिस्सा पीठ है वही थोड़ा बहुत बचा था। जैसे ही भीम युधिष्ठिर ने उनको, युधिष्ठिर के कहने मतलब गए भीम के कहने पे, युधिष्ठिर ने उस पीठ को पकड़ लिया, पीठ वहीं स्टॉप हो गई, उसके आगे फिर अंदर नहीं गई। फिर बाकी के चारों भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, सभी लोग मिलकर उन्होंने सभी ने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया। तब भगवान को लगा कि भाई अब तो आइडेंटिफाई हो चुका हूँ, दर्शन देना पड़ेगा। तब जाके भगवान शिव अपने असली रूप में आए, पांडवों को दर्शन दिए, और पांडवों को वहाँ मोक्ष नहीं मिला है। फिर पांडव उन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया है। कौन सी जगह है? स्वर्ग आरोहिणी, जहाँ पे जीते जी स्वर्ग जाने का रास्ता है। आज तक उस जगह पर धर्मराज युधिष्ठिर के अलावा कोई नहीं पहुंचा। उनके खुद के चारों भाई और द्रौपदी रास्ते में गिर के मर के खत्म हो गए, वहीं पांडव का अंत हुआ। और वो यात्रा स्टार्ट होती है, केदार से बद्री जाते हैं, और बद्री से जाते हैं, भारत का लास्ट गाँव है माणा, और माणा विलेज से फिर यात्रा वो स्टार्ट होती है। लेकिन वहाँ जाने के लिए यहाँ के उत्तराखंड गवर्नमेंट या कि उस गाँव के जो अधिकारी या प्रधान होता है, उससे एक लिखित में एक आपको एग्रीमेंट करना पड़ता है, तब आप जाते हो, क्योंकि वहाँ ना कोई रास्ता है ना कुछ है, कुछ हो जाए भगवान जाए तो आपकी जिम्मेदारी है। कहने का मतलब ये है, खोज नहीं की जाएगी आपकी कोई, ठीक है? अच्छा। हाँ, जैसे और होता है ना कि मान लो रास्ते में कोई गिर जाए तो आपको कोई ना कोई सर्विस मिल जाएगी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता, ऑक्सीजन लेवल भी कम है। तो उसी रास्ते में स्वर्ग, नाम ही है ना स्वर्ग आरोहिणी, स्वर्ग का मतलब स्वर्ग और रोहिणी का मतलब होता है रास्ता, यानी स्वर्ग में जाने का जिंदा रास्ता। फिर भगवान शिव जब उनको विदा किए वहां से, उसी भैंस की पीठ के रूप में एक ब्लैक कलर के रॉक यानी चट्टान के रूप में उसी वहीं पे विराजमान हो जाते हैं, जिसको केदारनाथ बोला जाता है। तो केदारनाथ देखिए, आपको भी पता होगा भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ केदारनाथ एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे शिवलिंग नहीं है। इसीलिए जिनको नहीं पता है, जल दूध दही कुछ भी चढ़ा दें, लेकिन अगर वाकई में भगवान शिव को वहाँ कुछ पसंद है तो वहाँ घी का लेप लगाते हैं। देखा होगा किसी ने घी से पूजा कर, भगवान शिव को घी पसंद है, तो वहाँ शिवलिंग नहीं है कि हम कोई चीज लिक्विड वगैरह चढ़ाएंगे, ठीक है? ये केदारनाथ की छोटी सी स्टोरी है जो मैंने आपको बता दिया। बाकी केदारनाथ के 4-5 और रूप हैं जिसको पंच केदार कहा जाता है। आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको भी सुन लीजिए, इन फ्यूचर जाओ ना जाओ बात की बात है। यानी उस भैंस के बाकी के जो रेडा के जो अंग थे, वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगह पे जाके निकले हैं, जिनको हमारे यहाँ कहते हैं, गूगल सर्च करोगे, पंच केदार। उन पंच केदारों के नाम बता दे रहा हूँ। पहले है केदारनाथ, वहाँ भैंस की पीठ वाला हिस्सा है जहाँ से भी आप दर्शन करके आ रहे हो। दूसरे नंबर पे आते हैं तुंगनाथ, दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है भगवान शिव का, और उस जगह पे बोलते हैं तुंग, यानी टांग वाला हिस्सा निकला था उस भैंस का। तीसरे नंबर पे आते हैं रुद्रनाथ, रुद्रनाथ यानी जहाँ उस भैंस की आंख रुद्रित होकर बाहर आई। चौथे नंबर पे आते हैं मध्य महेश्वर, यानी सेंटर एरिया, वहाँ जो हम होता नहीं है वो। और 5वें नंबर पे आते हैं कल्पेश्वर, यानी कल्प का मतलब कान होता है। तो केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश्वर, कल्पेश्वर, ये पंच केदार हैं। बाकी उस भैंस का आगे का जो मुंह है, आगे वाला जो हिस्सा है, पहले वही उन्होंने भागे थे भगवान शिव, तो वो काफी दूर जाके निकला नेपाल में, तो उसको पशुपतिनाथ। ये दूसरी बात, ये हो गया आगे की बात। अब जहाँ पे भी आपको बैठाया हूँ मैं समझाने को आपको कहीं और भी समझा सकता था, लेकिन मैंने इसी जगह को क्यों चुना, इसके पीछे भी एक राज है। देखिए, अभी आप जिस जगह पे आप लोग आए हो, इस पूरे स्थान का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश साधु संतों की नगरी है।
साधु संतों ने इस जगह को बनाया है, बसाया है ऋषि मुनियों ने, इसलिए इस स्थान का नाम ऋषिकेश है। आज का नाम ऋषिकेश नहीं है, बहुत ही पौराणिक नाम है, सदियों पुराना भी इसका नाम ऋषिकेश ही था। पांडव जब इधर से गुजर रहे थे, देखिए झूला वूला क्या है, झूला पब्लिक को पार करने का सिर्फ रास्ता है, भगवान का नाम दिया है, कोई राम जी या लक्ष्मण जी के टाइम का कुछ भी नहीं है। गंगा नदी है, ये इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी नीचे से जा रही है, आपको पता है गंगा नदी है। इनका भी एक बात है, बहुत सारी नदियां झरने मिल के गंगा बनती हैं, एक नदी का नाम गंगा नहीं है, लेकिन 3 प्रमुख है। नाम पता आपको? उन तीनों में एक आपको मिली हुई केदारनाथ में मंदाकिनी, दूसरी आती है बद्रीनाथ से अलकनंदा, और इन तीनों में जो प्रमुख हो आती है गंगोत्री से भागीरथी। और तीनों का संगम 2 जगह पे होता है, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो देवप्रयाग से सिंगल बन जाती है, यानी कि आप अगर यहाँ से गंगा जल ले जाते हो तो सारी नदियों का मिश्रण मिल जाता है, अलग अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और पानी अभी क्लाउडी है, थोड़ा मिट्टी कलर का है, इसको फिल्टर करने का तरीका बता दे रहा हूँ, सिंपल है। पानी भरिए, घर ले जाइए, ट्रैवलिंग में जाते हो पानी मिलता है, घर ले जाने के बाद उसको एक जगह पे रख दीजिए, 2 दिन छोड़ दीजिए, मिट्टी नीचे दब जाएगी, दूसरे बर्तन में उसको निकाल दो, नीचे मिट्टी वाला पानी किसी झाड़ में डाल दो, हो गया पानी साफ। वो खरीद के जो ले जाना वो मत ले जाइए, जो पैक होता है वो नहीं होता, से हाथ से ले जाइए अपने। हाँ अरे इसको कौन मना करेगा। अभी नहीं, लास्ट में जब घूम के जाना वहीं से भर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ का ऋषि। तो मैं आपको यहाँ बैठाया हूँ, उसका राज क्या है उसको बता दूँ। देखिए जिस मंदिर के बगल में आपको बैठाया हूँ, ये भी बहुत पौराणिक मंदिर है, इसका नाम है रामेश्वर महादेव। क्यों है? रामेश्वरम का नाम सुने आप? हाँ। एक तमिलनाडु में भी है, साउथ में। हाँ। नहीं वो सोमनाथ, तमिलनाडु में रामेश्वरम मंदिर है, जो इसके अंदर जो शिवलिंग है बोलते हैं वो भगवान राम के टाइम का है, जब रावण को मारने जा रहे थे वो। शिवलिंग, मंदिर नहीं, मंदिर तो कलयुग का है। उसी प्रकार से जब पांडव, देखिए पांडव डायरेक्ट केदारनाथ नहीं गए थे, पांडव का रूट यही था। तो अगर मैं आपके साथ नहीं रहता तो अभी कहीं पूछते पाछते ही जाते। ऐसे ही पांडव जब आए तो भी यहाँ से पूछते पूछते भगवान शिव किधर हैं कहाँ पर पहुँच। यहाँ के साधु संतों से उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने भगवान शिव को देखा क्या? साधु संतों ऋषि मुनि ने बोला कि हाँ कैलाश की तरफ गए हैं, आज रात्रि यहाँ पे रुकिए, सेवा करने का मौका दें, रात्रि हो गई है, अगली सुबह आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो पांडव साधु संतों के कहे अनुसार इन्हीं कई क्षेत्रों में रुके थे, तब से लेकर और अभी तक इस पूरे क्षेत्र का नाम है स्वर्ग आश्रम। ओके। किसी जमाने में ये जगह स्वर्ग का आश्रम हुआ करता था। आप पीछे दीवार पे पढ़ेंगे, ऊपर वो सामने वाली दीवार पे लिखा होगा स्वर्ग आश्रम। आज के डेट में ये बहुत बड़ा ट्रस्ट है, ट्रस्ट समझते हैं, संस्था है, सोसाइटी है, स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट है, जिसमें भारत के बड़े बड़े लोग, खुद बिरला जी, टाटा बिरला इसके ट्रस्टी हैं। अच्छा। हाँ, इसके स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट के, ठीक है। तो पांडव अगली सुबह जब जाने लगे यहाँ से, तो जाने से पहले हम भी कह जाते हैं नहा धो के निकलते हैं, तो पांडव जाने से पहले, विदा लेने से पहले गंगा स्नान करने गए, कहीं गए होंगे नहाने के लिए। नहाते समय उनको क्या मिला? एक स्टोन होता है, शायद आपने नाम सुना होगा, शालिग्राम, ब्लैक कलर के छोटे बड़े साइज में होता है। पांडव को तकरीबन 1 फीट से ऊपर यानी 1.25 फीट तक का इतना बड़ा शिवलिंग, दुनिया का सबसे बड़ा शालिग्राम शिवलिंग, उतना बड़ा शालिग्राम और कहीं नहीं। उसको वहां से निकाला है, इसके अंदर प्रतिष्ठापना की है, पूजा पाठ किया, नाम दिया रामेश्वर महादेव, फिर यहाँ से आगे बढ़े। ये भी उसी टाइम का एक हिस्सा है महाभारत काल का, ठीक है, इसलिए बताना जरूरी समझा मैंने। अभी हम विजिट करने जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल। और एक्चुअली मैं व्लॉग इसका नहीं बनाने वाली थी, लेकिन लकी भाई ने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया सब, तो मैं अभी इसका व्लॉग बना रही हूँ। थैंक यू। अरे हाँ, इनके बारे में बताइए आप। इनका नाम है अंजना। हाँ। और ये पैर से पेंटिंग बनाते हैं, सारी इनके हाथ नहीं है, भगवान ने सब कुछ पैर से ही करने के लिए दिया है। वाह। सारी पेंटिंग उन्हीं की है, वो बनाई हुई। देखो इधर इधर
जिन्होंने इस जगह को फेमस किया उनका नाम था बाबा काली कमली वाले, जिन्होंने स्वर्ग आश्रम को फेमस किया। तो बाबा काली कमली वाले स्वामी आत्म प्रकाश उनका पूरा नाम था। देखने को तो अभी जब मंदिर जाएंगे राइट साइड में उनकी भी एक मूर्ति मिलेगी आपको, लेकिन वो बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने जीवन समाधि ले ली थी। यहाँ ऊपर चोटी वाला रेस्टोरेंट के ऊपर उनकी समाधि पड़ती है। कहने मतलब ये जो बिल्डिंग जो आप देख रहे हो चारों तरफ जो आश्रम देख रहे हैं, ये उनके लिए है जो गरीब तबके लोग हैं। तो इस आश्रम का मेन उद्देश्य यही है कि जैसे गांव देहात के जैसे लोग आते हैं 100, 50, 20, 30 की ऐसी संख्या में, जब कोई स्नान, अमावस्या, पूर्णिमा या कुंभ मेला होता है तो वो लोग ऐसे आश्रमों को सहारा लेते हैं। 200, 250, 300, 150 जैसे ही रूम लेंगे उस हिसाब से कमरे मिल जाते हैं। ये बहुत बड़ा ट्रस्ट है स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट, और ये चारों धाम बद्री केदार गंगोत्री हर जगह बाबा काली कमली वाले का आश्रम बना हुआ है। क्योंकि हर जगह अमीर जा रहा तो गरीब भी जा रहा है वहाँ दर्शन करने। यहाँ पे क्यों रुका, इस चीज़ बता दी मैंने। लक्ष्मी नारायण मंदिर देखने से पहले ये सामने रुद्राक्षा झाड़ है जिसको आप देख रहे हो, ये वाला और वो वाला दोनों, जो बड़ा सा ग्रीन सा झाड़ दिख रहा है ना, ये वाला। हाँ, एक देखो, एक पीछे यहाँ दिख भी रहा है, यहाँ है, वहाँ है, बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। सीजन एक्चुअली अब जा रहा है ना, ये बड़े रुद्राक्ष सीजन जा रहा है। छोटे से रुद्राक्ष लगेंगे, लेकिन छोटे रुद्राक्ष नीचे नहीं लगते हैं। छोटे रुद्राक्ष वहाँ लगता है जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर से नीचे होता है। वो ठंडियों में होते हैं, गर्मियों में होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही रेयर चीज़ होता है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगा है। जैसे लगता है बंदर, जानवर, पशु पक्षी खा के तोड़ के उसको फेंक देते हैं, जिसका कोई मोल नहीं है। वो कच्चे दाने होते हैं, ठीक है। वो बाकी बातें बाद में बताता हूँ। जूता चप्पल आपको खोलिए सामने, और दर्शन करने के बाद यहाँ एक बार परिक्रमा जरूर कर लेना दाहिनी साइड से, ठीक है। और बाबा काली कमली वाले की मूर्ति होगी दर्शन करके, फिर यहाँ से निकलेंगे और साइड में आपको बताऊँ। फेमस हैं, उसमें जो सबसे पहली चीज़ उसका नाम है स्फटिक। और स्फटिक होता क्या है, मैंने वहाँ नाम लिया तो थोड़े लोग सोच में पड़ गए थे ये क्या बला है। देखिए, स्फटिक का शिवलिंग प्राचीन, आपका नहीं पौराणिक, 2 जगह पे आप गूगल सर्च करेंगे तो मिलेगा। एक रामेश्वरम में जो भगवान राम के टाइम का है, और एक जम्मू में। तो जम्मू में जो मंदिर है उसका नाम है रघुनाथ मंदिर। हमारे कमर के हेड तक शिवलिंग है, पूरा ट्रांसपेरेंट है। स्फटिक होता क्या है, तो इंग्लिश में कुछ लोग क्रिस्टल बोलते हैं ना, क्रिस्टल। तो क्रिस्टल का मतलब जो हार्ड ग्लास होते हैं, शीशे, कांच वगैरह होते हैं, उसको क्रिस्टल बोला जाता है। लेकिन स्फटिक को इंग्लिश में क्वार्ट्स क्रिस्टल बोला जाता है। तो क्वार्ट्स नहीं मिलता है, क्रिस्टल हर जगह मिल जाता है। हिमालय में कंटिन्यू बर्फ पड़ती है, बर्फ ही पिघल के पानी बन के आ रहा है, वही गंगा नदी बन के आ रही है। चाहे अलकनंदा हो, चाहे मंदाकिनी हो, चाहे भागीरथी हो। बद्रीनाथ और केदारनाथ का जो हिस्सा है उसके पीछे बोलते हैं कि जो ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर के अंदर नीचे, मतलब कई हजारों फीट नीचे अमोनियम गैस का भरमार है। वैसे गिरने को बर्फ तो स्विट्जरलैंड में भी गिर रही है, अंटार्कटिका में भी गिर रही है, लेकिन हमारे हिमालय का जो क्षेत्र है, बद्री केदार का एरिया, वहीं पे एक चीज़ पाया जाता है, इसका नाम स्फटिक है, जो दुनिया का सबसे अद्भुत चीज़ है। क्या है, ऊपर का बर्फ पिघल जाता है जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, लेकिन जो बर्फ 1000-2000 फीट नीचे जो दबा हुआ है, जिसको हवा पानी नहीं लगता है, और कई 100 साल जो पुराने हो जाते हैं, वो पृथ्वी की हीट होने के कारण स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको स्फटिक बोलते हैं, जो बहुत ही पवित्र रत्न माना जाता है। रत्न यानी कि आपने देखा होगा कई लोग अंगूठियाँ पहनते हैं ना, पन्ना, पुखराज, नीलम, मूंगा माड़ी। क्यों पहनते हैं, क्योंकि ग्रहों के हिसाब से, माने किसी का गुरु कमजोर है तो पुखराज पहन लिया, नीलम पहन लिया, शनि भारी है, मूंगा पहन लिया, मंगल खराब है। तो पत्थरों में एनर्जी निकलती है, वो आपके ग्रह दोष को खत्म करता है। ठीक उसी प्रकार से जो स्फटिक है, इन सारे रत्नों में सबसे पवित्र है और सबसे ज़्यादा एनर्जी उसी में निकलती है। लेकिन उसके अंगूठियाँ नहीं बनती हैं, उसके हमारे यहाँ 2 चीज़ें बनती हैं। जो एक चीज़ ऐसी है जिसको घर में जरूर रखना चाहिए, जिसका नाम है श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र। वो तांबे के प्लेट पे, चांदी के प्लेट पे होता है, वो प्रिंटेड होता है ना, वो सिर्फ पूजा पर्पज के लिए होता है, जो घरों में लोग रखते हैं, जैसे दिवाली वाली आ गई तो। लेकिन जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो स्फटिक पे आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाया, जो आज भी बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में इतना बड़ा श्रीयंत्र रखा हुआ है। उसकी कीमत अरबों खरबों में भी नहीं है। वो उन्हीं फर्स्ट टाइम जब मंदिर खुलता है तो वहीं दर्शन करा के फिर रख दिया जाता है। निगेटिव वाइब्रेशन को खत्म करता है। हमारे यहीं बैठे हो 200 साल पहले, इसके नीचे क्या है किसी को मालूम है? नहीं पता है। ऐसे अपना घर होता है, कभी किसी जानवर की हड्डी होगी, किसी शमशान रहा होगा, किसी को नहीं पता। या हमारे खानदान में कभी किसी की अकाल मृत्यु हुई होगी, तरह तरह की बीमारियाँ ऐसी उत्पन्न होती है। इन सब कारणों के लिए मकान मान लो हमने बहुत बढ़िया बना लिया, फ्लैट ले लिया, हमारे गुरुजी पंडित जाते हैं, पूरा घर घूम बोलते हैं खिड़की तो तूने गलत बना दिया, दरवाजे तो गलत बना दिया, महंगा बना के तोड़ेंगे कैसे? तो इन सब के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने स्फटिक के ऊपर श्रीयंत्र का निर्माण किया था। क्यों? क्योंकि जो मेटल वाला श्रीयंत्र होता है वो सिर्फ पूजा पर्पज के लिए होता है। स्फटिक में एनर्जी निकलती है क्योंकि वो पत्थर होता है और बहुत ही पवित्र होता है। लेकिन घर में रखता कौन है?
घर में हम और आप नहीं रखेंगे, जेंट्स नहीं रखता है। जो शादीशुदा लेडीज़ है, क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी कौन है? या तो हमारी माँ है, या तो जिनकी शादी होगी उनकी वाइफ है। घर की लक्ष्मी वही है, उन्हीं के द्वारा घर में रखा जाता है। डेली पूजा करो ना करो अपना काम करता है, लेकिन साल में स्पेशल पूजा उसकी एक दिन होती है, दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस, लक्ष्मी पूजा। तो उसको जरूर ले जा सकते हो घर में, बहुत अच्छा चीज़ है। छोटे बड़े साइज के हिसाब से आता, अपने बजट के अनुसार लोग ले जाते हैं। दूसरा, स्फटिक के ऊपर माला भी बनाया गया बाद में। तो माला वो लोग पहनते हैं, थोड़ा सुन के आपको अजीब लगेगा, जिनको बहुत थोड़ा गुस्से प्रकृति के जो लोग होते हैं, गुस्सा जिनको जल्दी आता है, या बात बात में चिढ़ते हैं, दिमाग का काम करते हैं, हाइपर टेंशन में रहते हैं, ज़्यादा वर्क करते हैं, वो लोग स्फटिक की माला पहनते हैं। बोलते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है और आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, दिमाग को थकने नहीं देता है। लेकिन वो कैसे मिलता है? उस पर जो षड्यंत्र है तो छोटे बड़े साइज के मिलता है, लेकिन जो माला बनती है स्फटिक की, वो जितना ट्रांसपेरेंट होता है उतना कॉस्टली मिलता है। मतलब जितना पारदर्शी होता है उतना कॉस्टली मिलता है, जितना डल होता है उतना सस्ता मिलता है। कम से कम एक माला की कीमत 700-800 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस है। एक दाना नहीं, 108 की माला पूरी। बाद में जितना अच्छा क्वालिटी के ले जाओगे उतना पैसा लगेगा। ये मेरी पहली बात है। दूसरा, रास्ते में जब मैं आ रहा था तो पता नहीं किसने, आप में से किसने बोला रुद्राक्ष कहाँ मिलेगा, हमको लेना है। किसने बोला था? मैंने, भैया ने बोला था। लेकिन रुद्राक्ष लेने से पहले उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। रुद्र का मतलब होता है शिव, और अक्ष का मतलब होता है आंखें, आंसू। तो भगवान शिव ने माता सती के वियोग में जब रुद्र तांडव किया था तो उनके कुछ आंसू पृथ्वी पे गिरे, जिनको इंग्लिश में लव टीयर्स बोला जाता है, जो माता सती के वियोग में निकले थे। तो वो जहाँ जा गिरे वहाँ रुद्राक्ष के झाड़ निकल गए, इसलिए बोलते हैं रुद्राक्ष, जो पूरी दुनिया में ज़्यादातर 3 जगह पर पाया जाता है, नेपाल, काठमांडू, इंडोनेशिया, और हमारा हिमालय का क्षेत्र हिमाचल में भी पाया जाता है। दुनिया का जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का रुद्राक्ष है वो बद्रीनाथ में पाया जाता है। बद्रीनाथ से ऊपर, बद्रीनाथ मंदिर के पास नहीं, उस पर्वत का नाम है नीलगिरी और सुदर्शन, होती है ना। तो जो रुद्राक्ष झाड़ में 4-5 महीने पेड़ में रुक गया वही ठीक है, यानी पूरा मेच्योर हो गया, पक गया। पकने के बाद ही कोई चीज़ अच्छी लगती है। तो जो पका हुआ रुद्राक्ष है उसको गवर्नमेंट तोड़वा के और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर या आश्रम की दुकानों में बेच देती है। लेकिन जो रुद्राक्ष समय से पहले टूट के नीचे गिर गया, बंदर, जानवर, पशु पक्षी का के तौर पर फेंक दिया, या हवा चलती है टूट के नीचे गिर गया, उनको शास्त्रों और शिव पुराण के अनुसार खंडित माना जाता है। वो ब्रेक हो गए, टूट गए, वो कच्चे दाने होते हैं, जिसको इंग्लिश में अनमेच्योर बोला जाता है। तो गवर्नमेंट उसको उठा के होलसेल में बाजार में बेच देती है, जिसको बाजार वाले माला बना के 100-200 रुपये, 300 रुपये जैसा आदमी देखते हैं वैसा बेच देते हैं। तो ओरिजिनल वो भी है, ओरिजिनल ये भी है, लेकिन ओरिजिनल रुद्राक्ष माला की कीमत कम से कम वो भी स्फटिक की तरह ही है। जैसे स्फटिक जितना ट्रांसपेरेंट उतना कॉस्टली है, रुद्राक्ष जितना साइज में छोटा दाना होगा, यानी 0 साइज, 00 साइज, 000 साइज, जितना बारीक होगा उतना महंगा मिलेगा, और जितना बड़ा साइज होगा उतना सस्ता मिलेगा। लेकिन आपने जो पहना है, अगर वो साइज का 108 की माला बना देंगे तो माला यहाँ तक आ जाएगी, जो साइज आपने पहना है। इसीलिए बता रहा हूँ। तो ये देखिए, और उसी अब पूरी बात सुने तो मालूम पड़ जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अब उतना बड़ा, अब 108 का बना लोगे तो माला यहाँ तक आ जाएगी। लेकिन यहाँ तक माला हमारे लिए नहीं होता है, वो साधु संतों के लिए होता है, जो अघोरी लोग होते हैं। हमारे लिए और आपके लिए नाभि के ऊपर ही माला होना चाहिए। मान नाभि के नीचे जाएगा दोष लगेगा। तो अघोरी है, साधु संत हैं, वो लोग पहन सकते हैं नाभि के नीचे तक, नाभि से ऊपर हम जैसे आप जैसे लोग पहनेंगे। रुद्राक्ष का नेचुरल कलर वो नहीं होता है। इसी जान लीजिए कि डुप्लीकेट, ओरिजिनल और डुप्लीकेट का क्या होता है। डुप्लीकेट कोई नहीं होता, ओरिजिनल सभी होते हैं। मेच्योर और अनमेच्योर की बात है। तो जो अनमेच्योर होते हैं कच्चे दाने, उसके ऊपर जब बाजार में बेचा जाता है तो कलर करके बेचते हैं, रेड कलर, ऑरेंज कलर का केमिकल का एक कलर आता है। रुद्राक्ष का नेचुरल कलर होता है, चाय कॉफी पीते हैं वो कलर का, वो लेकिन नहीं मिलता है, 200-300 में नहीं मिलेगा। कम से कम स्टार्टिंग प्राइस 700-800 रुपये से है। रुद्राक्ष पहनने वाले व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। मेच्योर ओरिजिनल होगा तो। दूसरा, रुद्राक्ष का मेडिसिन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। माला को लेके रात को तांबे के लोटे में, तांबा कॉपर, छोटा थोड़ा सा पानी लेके डाल दीजिए, और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग माला निकाल के उसका पानी पीते हैं। ये वो लोग करते हैं जिनको ज्वाइंट पेन, शुगर, डायबिटीज, स्टमक प्रॉब्लम है, उसको धीरे धीरे खत्म करता है, जिसको हमारे यहाँ आयुर्वेद में साधु संत लोग हर्बल टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब एक मुखी रुद्राक्ष जो काजू जैसा आधा चंद्रमा जैसा होता है, जो बाजार में बिकता है, उसका रियल नाम है चंद्रमुखी, वही लोग बेचते हैं। होता है भी छोटा सा रुद्राक्ष जैसा आपने पहना है, लेकिन उसमें भगवान शिव के तीसरे नेत्र जैसा साइड से एक लाइन होती है। वो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद एक झाड़ में एक फल आता है, और किसी को नहीं पता कौन से झाड़ में लगने वाला है। इसलिए बहुत ही रेयर नहीं, एक्सट्रीम रेयर। तो कभी एक मुखी के चक्कर में मत पड़ना, नहीं मिलेगा। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, जब आप देखोगे पूछना कितने का है, 10 लाख दे दोगे, नहीं मिलेगा। दर्शन कराते हैं कि जाने जाने में कोई गलती भूल चूक हो गया, दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है। तो अभी हम चल रहे हैं, एक मुख्य रुद्राक्ष दर्शन कर रहे हैं। और आप जहाँ पे खड़े हैं, ये डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट का, ऊपर पढ़ सकते हो आप।
ठीक है। तो यहाँ पे सर एक मुखी का दर्शन है, बाकी जो चीजें बताए हुए हैं मिलता भी है, फटाफट देख लीजिए। हाँ। उसके बाद फिर अपना निकलेंगे झूला पार करके मार्केट, यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। ये वही जगह हमारी मोमोज खाने की इच्छा भी पूरी हो गई है, हम लोग खा रहे हैं मोमोज। सो गाइज़, आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करेंगे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आप जब ऋषिकेश जाएंगे तो आपको इस जानकारी की बहुत मदद होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ट्रैवल टू प्रतिमा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।